हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। जो कोई भी नया जुड़ा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि 78 पे कौन से नंबर का टर्म होगा। राइट, तो चलो पहले तो डिटेल्स लिख लेते। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, डी इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डन 8 माइनस 3 5। और हमें n फाइंड करना है, बोला हुआ है ना विच टर्म। ठीक है, इट मीन्स के n हमें फाइंड करना है और an हमें दिया हुआ है 78। डन है। चलो फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू 78 इज इक्वल्स टू ए मीन्स 3 प्लस एन तो पता नहीं है और वैल्यू ऑफ डी 5। डन है। चलो ये 3 प्लस है, इस साइड चला जाएगा तो माइनस 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड ये है 5। 5 अभी देखो मल्टीप्लाई के रिलेशन में शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। 75 डिवाइड बाय 5, चलो 5 15, राइट। 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, ऊपर लिख रहा हूं। अब देखो ये माइनस वन शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। 15 प्लस वन इज इक्वल्स टू एन, तो वैल्यू ऑफ एन क्या हमें मिल गया 16। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो इसमें पहले ही बोल दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मींस हर एक केस में हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, चलो ए क्या हो जाएगा इस एपी के लिए, फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस a2 माइनस a1 इट मीन्स के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 6, राइट। एन हमें फाइंड करना है और ए एन हमें दिया हुआ है 205, राइट। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए एन क्या है 205, ए क्या है 7, एन तो पता नहीं है सो एज इट इज, और डी की वैल्यू 6। सेम 7 को शिफ्ट करेंगे 205 माइनस 7 प्लस 7 था ना, शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बचा n माइनस वन और ये मल्टीप्लाई में 6, राइट। 205 माइनस 7 198, डन। 198 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6, तो ये 6 अभी मल्टीप्लाई के रिलेशन में शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। 6 से कट कर देंगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, ऊपर से आया 8 अगेन 18, 6 3 जा 18, राइट। ऊपर लिख रहा हूं 33 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस वन हम शिफ्ट कर देंगे सो 33 प्लस वन इज इक्वल्स टू n, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 34। डन है। तो नेक्स्ट इस एपी को थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख दूं, और हाँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 15 की जगह पे 15.5 और एक एपी लिख देता हूँ इसे 18। ये क्या है 15 इंटीजर 1/2 है ना, राइट, तो इसे हम लिख सकते हैं 15.5, राइट। 13 अप टू, डन। और लास्ट टर्म आपका क्या है 47, डन। चलो ए क्या हो जाएगा 18, डन। और d इज इक्वल्स टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, सेकेंड टर्म क्या है 15.5 और फर्स्ट टर्म क्या है 18, डन। 15.5 माइनस 18 2.5, डन है। 2.5 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 2.5, डन है। यस, n हमें फाइंड करना है और a n इज इक्वल्स टू माइनस 47, राइट। चलो वैल्यू पुट कर देंगे। an is equals to a plus n minus वन इंटू डी, राइट। an क्या है माइनस 47, वैल्यू ऑफ a 18 प्लस n माइनस वन, राइट, और वैल्यू ऑफ d माइनस 2.5, राइट। चलो ये माइनस 47 प्लस 18 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस वन और यहाँ पर है माइनस 2.5, राइट।
चलो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 7 15 कैरी 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और माइनस 2.5। अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस तो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2.5। सॉरी माइनस नहीं, ये तो हो जाएगा प्लस टर्म क्योंकि माइनस तो हमने काट दिया। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। अब देखो ये 2.5 पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 अपॉन 10। डन है। अब देखो अगर इस 10 को मैं शिफ्ट करूंगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 25 को शिफ्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। सो 65 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। जो कट हो रहा है वो कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा एंड 13 5 जा 65। डन। चलो 13 2 जा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और माइनस 1 शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ n हमें क्या मिल गया 27। क्लियर है। डन। चलो नेक्स्ट। Check whether minus 150 is the term of the AP 11852। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि वो पूछ रहे कि माइनस 150 नाम का कोई टर्म आएगा। इट मीन्स के अब देखो 11 8 5 मीन्स के जो AP है वो डिक्रीज हो रही है। डन। तो वो आपसे पूछ रहे कि आप डिक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक टाइम तो ऐसा, अभी तो पॉजिटिव वैल्यू है, आगे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू भी होगी। तो पूछ रहे कि आगे कहीं पर भी माइनस 150 आएगा या नहीं आएगा, वो आपसे पूछ रहे, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, माइनस 150 है ना उसको एज अ एन कंसिडर करना है। इसे हम क्या कंसिडर कर देंगे एन और क्या फाइंड करेंगे एन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका एन कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये माइनस 150 एग्जिस्ट करता है। डन। कब आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो अगर आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए नेगेटिव आए तो ये माइनस 150 एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। डन है। इट मीन्स कि आपको n फाइंड करना है। अगर n कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो माइनस 150 एग्जिस्ट कर रहा है, अगर n है वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। डन है। चलो स्टार्ट करें। राइट। चलो एपी में से ए और डी फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है 11, डी क्या है ए2 माइनस ए1, इट मीन्स के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। 8 माइनस 11 3। डन है। बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 3। एन इज इक्वल्स टू माइनस 150 और एन हमें फाइंड करना है। डन है। चलो सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डन। एन की वैल्यू क्या है माइनस 150 इज इक्वल्स टू ए 11 प्लस एन पता नहीं है और डी माइनस 3। अब ये प्लस 11 है शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 11 माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये है माइनस 3। डन। दोनों माइनस माइनस तो प्लस 161 एंड माइनस 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये है माइनस 3। सेम माइनस माइनस साइन है तो माइनस माइनस की साइन चली जाएगी, ठीक है। 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सामने लिख रहा हूं, ये 3 मल्टीप्लाई के रिलेशन में शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में, राइट, एन माइनस 1 और यहाँ पे 3 आएगा एन नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसे डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15। डन। रिमाइंडर 1 ऊपर से आया 1 इट मीन्स के 11। 3 3 जा 9। डन है। 3 3 जा 9। हाँ रिमाइंडर 2। डन। लग जाएगा अब पॉइंट 20। 3 6 जा 18 अगेन 3 6 जा 18 चलता रहेगा इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 1 शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 1 53.66 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, तो n इज इक्वल्स टू
54.66। तो हम कह सकते हैं -150 इज अ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये टर्म होगा तो कि भाई नो, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ ये n की वैल्यू किस में आ गई, पॉइंट में आ गई ना, पॉइंट तो नहीं चलेगा, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा। डन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, 31st टर्म इट मीन्स के A31 आपको फाइंड करना है। आगे whose 11th term is 38, 11th term A11 क्या है 38, एंड 16th टर्म इज 73, A16 क्या है 73। डन है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। पहले तो A11 को देख लेते हैं। A11 क्या दिया हुआ है 38। डन, तो A11 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड सेकेंड A16 इज इक्वल्स टू 73। डन, A16 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D, राइट। अब देखो इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। डन है ये, साइन चेंज, माइनस माइनस एंड माइनस। तो देखो A और A कट, ठीक है, प्लस माइनस, -15 -10 -5D इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 8 तो नहीं होगा, 3 पे 13, 13 माइनस 8 5, 7 पे हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, दोनों साइड माइनस है, तो 5D इज इक्वल्स टू 35। और अगर हम D फाइंड करेंगे तो 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 के टेबल में 35, 7 सा, तो D इज इक्वल्स टू 7। इस D की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, D की वैल्यू 7 पुट करेंगे, A प्लस 10 वैल्यू ऑफ D 7 इज इक्वल्स टू 38। सो A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, प्लस 70 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 70 ना, तो वैल्यू ऑफ A क्या आ जाएगी, हाँ 32। डन, और माइनस 32, राइट। तो वैल्यू ऑफ A -32। हमें फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, A31, राइट। सो A31 इज इक्वल्स टू A प्लस 30D। देन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ A क्या है -32 प्लस 30, D की वैल्यू 7, राइट। तो ये -32 प्लस 7 3 21, सो 210 माइनस करेंगे तो 178। डन है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 178। क्लियर है सभी को ये सारे सम, ठीक है। आज जितने भी करवाए, अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।